फ्रेंड्स, वीडियो को आप कर लीजिए लाइक और ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाली है 100% जेन्युइन नॉलेज मिलने वाली है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेक्निकल और फंडामेंटल का दोनों का मिक्स के लिए, टेक्नो फंडा के लिए बात करने वाले हैं कि आप अगर किसी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, या ट्रेडिंग करते हो तो क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए खरीदने का, किस फंडामेंटल के बेसिस पे हम उस पर डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटा 10-15 हजार 20 हजार का मोबाइल खरीदने जाते हो, तो क्या होता है, आप कम से कम 20 मोबाइल छान लेते हो, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या रैम है, क्या उसका प्रोसेसर वर्क करता है, सर्विस सेंटर हर जगह है कि नहीं है, ठीक है, क्या बैटरी बैकअप है, ये स्क्रीन कौन सा है, दुनिया भर की चीजें आप रिसर्च करते हो। और नहीं तो किसी और से पूछ लेते हो, आप देखते हो यार कोई टेक्निकल जिसको मोबाइल के बारे में ज्यादा अच्छी नॉलेज है, ऐसा कोई बंदा है तो उससे समझ लेते हो। लेकिन अगर बात आती है स्टॉक मार्केट की और शेयर को खरीदने की, तो सीधा आप आते हो, एंटर मारते हो, देखते हो बस शेयर ये सस्ता मिल रहा है, चलो खरीद लेते हैं। अच्छा, ये इस भाव पे मिल रहा है, चलो खरीद। अच्छा, उसने बोल दिया, ठीक है खरीद लेते हैं। आपको ये पता नहीं है, मैं इस चीज का गारंटी दे रहा हूं कि 95% लोग को ये नहीं पता कि जिस कंपनी का शेयर वो परचेस कर रहे हैं वो कंपनी करती क्या है, और वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, कितना प्रॉफिट बना रही है, क्या उसका सेल्स ग्रोथ है, कुछ भी नहीं पता। या तो किसी ने टिप्स दे दिया तब ले लिया, या फिर सामने दिख गया बाजार गिरा हुआ है कुछ भी खरीद लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे मार्केट में ऐसे अगर आप शेयर का आप ले लोगे बिना मतलब कैसे खरीद लोगे, किसी के बताने किसी के कहने पे, तो आपको स्टॉक मार्केट में लॉस लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि जब बाजार थोड़ा बहुत वोलेटाइल हो रहा है, बाजार गिर रहा है, ऐसे मार्केट में अच्छी क्वालिटी के स्टॉक, और ये जो भी स्टॉक है मैं आपको एक डिस्क्लेमर के लिए बता दूं, ये सभी स्टॉक में मेरी बाइंग है, अच्छी खासी बाइंग पोजीशन है, तो मेरा बायस हो सकता है, बाइंग का बायस हो सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को केवल और केवल आप एजुकेशनल पर्पज से लेना, ये कोई एडवाइज नहीं है कि आप जाओ और सीधे इन शेयरों को खरीद लो। ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, एक मैं तरीका बता रहा हूँ कि किसी भी स्टॉक को अगर आप रिसर्च कर रहे हो, टेक्निकल या फंडामेंटल देख रहे हो, तो आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आगे मैं आपको बिल्कुल लो रिस्क वाले और लो रिस्क रिवॉर्ड वाले, जिसमें रिस्क बहुत कम होगा, ऐसे स्टॉक भी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टॉक है देख लेते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल की बात कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक है जिसका नाम है सुप्रीम इंडस्ट्री। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टॉक का नाम है सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस चल रहा है अभी 5095, 5095 का प्राइस है स्टॉक का। जैसे कि आप टेक्निकल में देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक था एक काफी टाइम से रेंज बाउंड में था, ये पूरा का पूरा एरिया। स्टॉक ने ठीक इसी लेवल पे ब्रेकआउट लिया था, 4900 के लेवल से ब्रेकआउट लेके, और स्टॉक पहुंच गया था कुछ 6400 के आसपास, 6400 के आसपास। अभी ये स्टॉक गिरा हुआ है और वापस से अपने ब्रेकआउट वाले जोन को ही रिटेस्ट कर रहा है, ब्रेकआउट वाले लेवल को ही वापस से रिटेस्ट कर रहा है। तो इस वजह से मैंने ये स्टॉक यहाँ पे खरीदे हुए हैं। ठीक है, अब सिर्फ रीजन इतना नहीं है, टेक्निकल है, ठीक है, अच्छा है। अब बात करते हैं कि ये स्टॉक, ये कंपनी करती क्या है, क्या कंपनी का बिजनेस है। तो सबसे पहले सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, कंपनी का वेबसाइट ओपन कर लो। वेबसाइट ओपन कर लिया कंपनी का, यहाँ पे ना एक मोटा मोटा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, क्या कौन से प्रोडक्ट में कंपनी डील करती है। आप यहाँ पे देखिए क्या प्रोडक्ट्स हैं इसके, देख रहे हैं आप, प्लास्टिक के पाइप है, और क्या प्रोडक्ट्स हैं इसके अलावा मोल्डेड फर्नीचर, प्रोटेक्टिव पैकिंग प्रोडक्ट, मल्टीलेयर, क्रॉस लिमिटेड फिल्म, ये सारे इसके प्रोडक्ट हैं। अब इन सारी चीजों को देख के आपको लगेगा कि इसका जो बिजनेस है, काफी सारे प्रोडक्ट हैं, सारे प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं, जो कि आने वाले टाइम में ये सारे प्रोडक्ट का भी तो डिमांड है ही, लेकिन आने वाले टाइम में भी इसका काफी अच्छा डिमांड रहने वाला है, जैसा कि मुझे समझ में आता है। तो कंपनी के वेबसाइट विजिट करने से आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ जाए, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट में डील कर रही है, और आपको एक नॉर्मल जनरल नॉलेज से ये समझना है, अपना एक व्यू बनाना है कि क्या ये प्रोडक्ट आने वाले टाइम में भी इसकी अच्छी डिमांड रहने वाली है।
मार्केट में आप जाके देखोगे तो समझोगे इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, क्या अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि नहीं है। ठीक है, अगर इतना सारा सब कुछ समझ में आया तो थोड़ा सा डेटा पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। डेटा क्या, फंडामेंटल देखते हैं। तो फंडामेंटल देखने के लिए मैं आपको जो वेबसाइट रिकमेंड करूंगा, वैसे तो कई सारी वेबसाइट है, मैं जो रिकमेंड करूंगा आपको screener.in वेबसाइट ओपन कर लेंगे आप। screener.in देख रहे हैं आप, screener.in वेबसाइट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप सिंपल आप डाल देंगे सुप्रीम इंडस्ट्री, सुप्रीम इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे ही आप सुप्रीम इंडस्ट्री यहाँ पे डालेंगे, अच्छा मैं एक चीज आपको और बता दूंगी, ये सारी डेटा देखने के लिए ना आपको जरूरी नहीं है आपको अकाउंट्स की बहुत ज्यादा नॉलेज है, कुछ नहीं चाहिए। सिंपल जोड़ घटाना कैलकुलेशन आता है ना, उतना ही बहुत है। कोई फंडामेंटल का कोई दिमाग में हुआ नहीं बनाना। ये सारे नंबर्स दिखने लगे इसका मतलब ये नहीं है कि बस ये फंडामेंटल एक सीए को ही आएगा, अकाउंट से रिलेटेड बंदे को ही आएगा और आपको नहीं आएगा। ज्यादा कुछ देखना ही नहीं है। सिंपल आपको आ जाना है सीधे कहाँ पे, सीधे आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस पे, और कुछ नहीं देखना। प्रॉफिट एंड लॉस पे आप आ गए। सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है, यहाँ पे क्या देख रहा है, सेल्स। कंपनी कितना सेल कर रही है, बेच कितना रही है अपने प्रोडक्ट को। तो सेल्स जो होना चाहिए, आप क्या देख रहे हो, ईयर दर ईयर लगातार इसका सेल्स जो है वो ग्रोइंग है, लगातार सेल्स ग्रोथ कर रहा है। चाहे आप 2024 के देख लो, 2023 के कंपेरिजन में देख लो, लगातार। अगर बात करें 10 साल पहले की, तो 10 साल पहले कंपनी 3400 करोड़ की सेल करती थी और आज कंपनी ये 10,000 करोड़ की सेल कर रही है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कंपनी का सेल्स बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, यानी खर्चा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये हो गया खर्चा। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको क्या देख लेनी है, सेल्स देख लेनी है। और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं देखना, सीधे लास्ट में आ जाओ। इसमें क्या देखना है, आपको देखना है नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये क्या है, सारे खर्चे, सभी एक्सपेंसेस, सब टैक्स, सारा इंटरेस्ट, सब कुछ पे करने के बाद नेट में कंपनी ने 1128 रुपए कमाया है। ये जो रनिंग फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यहाँ पे एक जो लैंग्वेज आ रही है TTML करके आ रही है, TTM करके। TTM का मतलब क्या होता है, ट्रेलिंग टिल मंथ, ट्रेलिंग 12 मंथ। अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ चल रहा है, करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें कंपनी ने क्या डेटा अपना रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, पिछले फाइनेंशियल ईयर से, जबकि ये फाइनेंशियल ईयर अभी रनिंग में है, पिछले फाइनेंशियल ईयर से काफी अच्छा खासा रिटर्न्स कंपनी ने निकाला है। ये क्या है, 1128 करोड़ रुपए नेट। और इस 1128 रुपए के हिसाब से ईपीएस निकाल दिया। इस ईपीएस के कैलकुलेशन में नहीं जाना, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, यानी 88 रुपए 76 पैसे इस साल में पर शेयर कंपनी ने कमाया है। यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो उस एक शेयर में फंडामेंटल के बेसिस पे कंपनी ने 88-90 रुपए की अर्निंग करी है इस पूरे साल में। ठीक है, मोटा मोटा आपको ये समझना है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो ये हो गया कंपनी का पूरा फंडामेंटल। थोड़ा बहुत अगर और आपको डिटेल देखना है तो आप क्या देख सकते हो, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ। हर साल कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितना कर रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है इस कंपनी का। आप देख रहे हैं ये ट्रेलिंग 12 मंथ में 30% का कंपाउंडेड ग्रोथ दिया है कंपनी ने, किसमें, प्रॉफिट में। ठीक है, और जिसके वजह से स्टॉक प्राइस का सीजीआर जबकि उतना ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, यानी यहाँ पे पोटेंशियल है कि शेयर और ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा फंडामेंटल अगर इतना आपने समझ लिया, देख लिया, तो मेरे हिसाब से कंपनी, मेरे हिसाब से आप एक अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मजबूत कंपनी को आप पिक कर सकते हो। इतना हो गया तो आपकी रिसर्च हो गई पूरी। अब इस स्टॉक को अगर आपको लगता है, अगर आपका कन्विक्शन है, तो आप स्टॉक को बाई कर सकते हो। ठीक है, मैंने ये बताया है आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से। अब इसी तरीके के दूसरे स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो दूसरा स्टॉक में बात करूं, अभी मैं ऐसे स्टॉक की बात क्यों कर रहा हूं, देखो जब भी बाजार में वोलेटिलिटी होती है, मेरा एक क्लियर फंडा है, अगर बाजार वोलेटाइल होगा, अगर बाजार में कहीं कुछ करेक्शन हो रहा होगा या कुछ माहौल गड़बड़ लग रहा होगा, तो मैं जनरली प्राइवेट इंडस्ट्रियल कंपनी में जाता हूँ, जो कि मैन्युफैक्चरिंग टाइप की कंपनी हो, जिसके सेल्स अच्छे हो। ठीक है, इसी से रिलेटेड दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी का नाम है अपार इंडस्ट्री। बहुत टाइम तक साइडवेज में रहा स्टॉक, ब्रेकआउट दिया, फिर साइडवेज में गया, बार बार लेवल को रिटेस्ट किया। जिनको टेक्निकल समझ में आता है उनको पता है कि अगर ब्रेकआउट लेवल को बार बार कंपनी रिटेस्ट करके बाउंस ले रही है, मतलब टेक्निकली वो कंपनी काफी स्ट्रांग है। ठीक है,
नॉर्मल टेक्निकल यही होता है। तो बार बार हम ये देख रहे हैं कंपनी बार बार जाके बाउंस ले रही है, ठीक है। अब ये हो गया टेक्निकल की, मतलब टेक्निकल के हिसाब से तो कंपनी ठीक ठाक है। आज भी इसने अपना एक 5-7 दिन का रेंज ब्रेक किया है तो हो सकता है कि 4-5 दिन में कंपनी वापस ये शेयर प्राइस और ऊपर देखने को मिले। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मेरा इन सभी स्टॉक पे बाइंग है, तो मेरा एक पोजिशनल बायस हो सकता है बाइंग का। तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका फंडामेंटल देखते हैं। अगेन आपको सर्च करना है क्या, अपार इंडस्ट्री लिमिटेड आ गया। वापस से आ जाना है कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे, ईयरली वाला प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। यहाँ पे भी क्या देख रहे हो आप, कंटिन्यूअस सेल्स नंबर लगातार इंक्रीजिंग है, लगातार कभी भी सेल्स इसका डाउन नहीं हुआ है। और क्या देखने को मिल रहा है आपको, अगर सेल्स नंबर इंक्रीज है, लास्ट हम नंबर क्या देख रहे हैं, प्रॉफिट भी अप्रोक्स लगातार, अगर मैं बात करूं पिछले 4-5 साल में, तो बहुत ही जबरदस्त इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट। आप देख रहे हो नेट प्रॉफिट, मतलब अगर 4 साल पहले की मैं बात करूं तो 160 करोड़ के प्रॉफिट से सीधे आज 830 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठी है कंपनी। ईपीएस है इसका 208 रुपए पर शेयर, यानी ये कंपनी पर शेयर 208 रुपए ट्रेलिंग 12 मंथ इस फाइनेंशियल ईयर में इसने अर्न किया है, यानी फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी स्ट्रांग हो गई। तीसरा काम क्या करेंगे हम, कंपनी करती क्या है भाई, तो इसका वेबसाइट ओपन कर लो, अपार इंडस्ट्री। बिजनेस क्या है इसका, कंडक्टर, टेलीकॉम सॉल्यूशन, केबल, इस तरह के काम है कंपनी के। देख रहे हैं आप, टावर लगाने का, केबल के काम है, जो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल आते हैं, ठीक है, कंडक्टर, टेलीकॉम के जितने भी टूल्स है, ये सारी चीजें कंपनी ये बनाती है, ठीक है। पॉलीमर का काम है, लुब्रिकेंट का काम है, ठीक है, स्पेशली ऑटोमेटिव, ये जो ऑयल आता है इंजन ऑयल, इसका काम है। मतलब ये ऐसे प्रोडक्ट है जिसका बिजनेस मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे कभी भी इसका बिजनेस डाउन होने वाला है, इनकी डिमांड बढ़नी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कंपनी का फंडामेंटल देखते हो, समझते हो, तो अगर आप कोई भी स्टॉक अगर इतने डिटेल में आपने उसको देखा है, फिर आप अच्छे लेवल पे खरीदेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है आप उसमें लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अब मैं बात करूं अगर बिल्कुल लो रिस्क सीजनल शेयर, ऐसा शेयर जो मुझे लगता है आने वाले 3-4 महीने में एक अच्छा रिटर्न्स देके जाता है, सीजनल शेयर मैं बोलता हूं। कई स्टॉक आपने देखे होंगे जो कि सीजन उनके होते हैं, वो सीजन में चलते हैं, ठीक है। तो आने वाला टाइम क्या है, आने वाला त्योहारों का टाइम है, दशहरा दिवाली आएगा, उस टाइम पे सब लोग क्या करते हैं भाई, पेंट कराते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे एशियन पेंट, इसका मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं पहले भी इसमें बाइंग कॉल दी थी। अक्षय तृतीया वाले वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा हो तो जाके देखना, वहां पे ही मैंने बाइंग दिया था। अभी ये स्टॉक बहुत अच्छे लेवल पे, मुझे ऐसा लग रहा है टेक्निकली बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। इसने ये अच्छा खासा साइडवेज जोन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके वापस से उसी जोन को रिटेस्ट कर रहा है 3000 के रेट पे। इस सीजन में मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक, ये जो एरिया दिख रहा है 3400 का, और हो सकता है इससे ऊपर भी निकल सकता है। इसके अलावा पेंट में ही अगर बात करें तो दूसरा बर्जर पेंट, इसमें टेक्निकली अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ये जो एरिया है, ये जो जोन है, इसका क्रॉस करने का वेट करना चाहिए। अगर ये जोन क्रॉस करता है तो फिर हम इस लेवल के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं, अप्रॉक्स 100 रुपए के आसपास इसमें देखने को मिल सकता है। इसके बारे में डिटेल मैं आपको ये बोलूंगा, इसके बारे में आप जाके फंडामेंटल देखिए, डिटेल चेक कीजिए। अगर आपको ये कंपनी फंडामेंटल ठीक लग रही है, आपका कन्विक्शन है, तो आप इसमें देख सकते हैं आगे इन्वेस्टमेंट के लिए। थैंक यू सो मच।